दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। ओशो जब बोलते हैं कि मेरे संदेश बनो, संदेश वाहक नहीं, संदेश बनने में और संदेश वाहक होने में जमीन आसमान का अंतर है। संदेश वाहक संदेश का दुश्मन होता है। जो संदेश बन गया वो तो संदेश बन गया। संदेश बनने के लिए ओशो को समझना होता है, जीना होता है, उनके एक एक शब्द को रोम रोम में महसूस करना होता है। फिर ओशो जो प्रक्रियाएं दे रहे हैं, ध्यान विधियां दे रहे हैं, थेरेपी दे रहे हैं, होश के लिए, सजगता के लिए, रूपांतरण के लिए, बदलाव के लिए, उनसे गुजरना होता है। आसान नहीं होता है। रोज 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 कितनी ही चीज़ें जीवन में आ जाता है। गुस्सा आ जाता है, काम आ जाता है, लोभ आ जाता है, पीड़ाएं आ जाती है, अहंकार आ जाते हैं, महत्वाकांक्षाएं आ जाते हैं, झगड़े, झांसे, आपा धापी, सब कुछ। और उसके साथ उस सब के बीच में ओशो को सुनना, महसूस करना, ध्यान करना, थेरेपीज में उतरना, ये एक सतत प्रक्रिया है। ये तपश्चर्या है, कठोरतम तपश्चर्या। अब एक व्यक्ति इतनी प्यास से भरा हो, इतना ओशो के प्रति उसका समर्पण हो, उस सत्य के प्रति उसकी ऐसी ललक हो, तो इस आग से गुजरता है रोज 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 रोज। और जब इस प्रक्रिया से गुजरते 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 कुछ अनुभव होते हैं, कुछ शांति आती है, कुछ ध्यान आता है, ध्यान की एक अंडरस्टैंडिंग आती है, ओशो के संदेश की एक अंडरस्टैंडिंग आती है। पर एक प्रक्रिया है। तो एक तो ये हुआ, लेकिन अब जब संदेश वाहक बनना है तो कोई भी दुकान खोल के बैठ जाओ, पैसा हो तो बना लो। कोई भी आजकल तो बना रहे हैं, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े मकान बन रहे और पता नहीं क्या क्या, कम्यून और आश्रम और ये और वो। पैसे का खेल है सारा कुछ। और कुछ लोग मिल जाते हैं जो पैसा लगाने को, और फिर कोई एक वहाँ मठाधीश आ जाते हैं, वो आ जाती है। अब ये संदेश वाहक है, संदेश से इनका कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उस प्रक्रिया से तो गुजरे ही। अब खुद ही अनुभव नहीं किया तो किसी और को कैसे वो कुछ बता सकते हैं। कल ही एक मैं क्लिप देख रहा था, बड़ा नाम सुन रहा हूँ आजकल, कोई नई जगह बनी है, बड़ी अच्छी बनी है। जगह को अच्छी बनाने है तो बनाया जा सकता है, पैसा हो तो बना लेते हैं लोग। लेकिन अब जब प्रक्रियाएं करानी हो तो वही प्रक्रियाएं कर देते हो। पैसे दे के अगर वो सर्टिफिकेट खरीदना हो तो वो भी सर्टिफिकेट खरीदे जा सकते हैं। सारा पैसे का खेल है। इसके लिए कोई किसी तरीके की योग्यता की जरूरत नहीं। ऐसा थोड़ी ही है कि कोई प्रशिक्षण मिलता है उसके लिए आपकी तैयारी चाहिए। कोई किसी तरीके से उसमें देखा जाता है कि आप में कितनी ओशो मैसेज की अंडरस्टैंडिंग है, या कितने आप ध्यान में गहरे गए हैं, या सत्य की कितनी कामना है। ये सब कोई क्राइटेरिया ही नहीं। पैसा फेंको, तमाशा देखो, पैसा फेंको, सर्टिफिकेट ले लो। अब पैसे से जगह बना ली, पैसे से सर्टिफिकेट ले लिए, अब चले शुरू हो गए, थेरेपीज करवा रहे, पैसा लगाया, पैसा कमा रहे, बिजनेस है। तो कल मैं उस माता जी को सक्रिय ध्यान करवाते देख रहा था। अब वो बड़ी मठाधीश है। अब वो जो सांस ले रही थी, सू 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 सू, ये कौन सा सक्रिय ध्यान का पहला चरण है यार? उसको खुद को ही पता नहीं है कि
सांस ली कैसे जाती है? शरीर को पूरा ढीला छोड़ना है, अपने घुटनों को ढीला छोड़ना है, पूरे शरीर को भीतर से ढीला छोड़ देना है, जाह वगैरह सब कुछ। और फिर शरीर के सहयोग से नाक से तेज गति से बाहर सांस फेंकनी है, तेज गति से, और तेज तेज तेज, और बार बार लय बदलनी है, अराजक सांस। क्योंकि जैसे ही आप कुछ लयबद्ध करने लगते हो तो शरीर एक काम करता रहता है, मन अपनी यात्रा पे निकल जाता है। तो उसको बार बार लय तोड़ना, और लय को तोड़ने के लिए आपको थोड़ा सा उसके साथ संलग्न होना पड़ेगा। तो एक प्रक्रिया है, 10 मिनट तक तेज तोपनी की तरह अराजक सांस, शो 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 शो। अब वो माता जी क्या हो जाएगा इससे? मैं तो कहता हूँ कि सामान्य ये जो एक्सरसाइज करते हैं ना, इधर भागते दौड़ते रहते, तो उससे फायदा हो जाएगा, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। शारीरिक फायदा भी कुछ नहीं होने वाला है। मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बड़ा नाम चल रहा है, बड़े लोग जा रहे हैं वहां पे, खूब पैसा खर्च कर रहे हैं। ये है संदेशवाहक। कैसे वो व्यक्ति किसी दूसरे से सक्रिय ध्यान करवा सकता है जिसने खुद ने अभी वो प्रक्रिया कण बराबर भी नहीं सीखी, रंच मात्र भी उसे पता नहीं कि है क्या ये सक्रिय ध्यान। हाँ, 5 चरण है, सांस लेनी है, हु कैथारसिस करनी, हु करना है, स्टॉप। और अब ये तो कहीं भी कोई सीख सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो प्यास से भरा है, जो ओशो के संदेश से भीतर तक आंदोलित हो चुका है, और जब ओशो कहते हैं कि सक्रिय ध्यान, और फिर जो ओशो सक्रिय ध्यान को समझाते हैं कि सक्रिय ध्यान को कैसे करना है, और जब उसने प्यार से भरा व्यक्ति जब सक्रिय ध्यान में अपने को झोंकता है, उसके लिए फूं करना नहीं है, फिर वो लगा देता है अपना पूरा जोर। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसी सक्रिय ध्यान की प्रक्रिया की हो, खुद गुजरा हो, वो कभी अगर किसी दूसरे को करवाए तो अब उसे पता है कि सक्रिय ध्यान कैसे किया जाता है, और उसे ये भी पता है कि सक्रिय ध्यान से कैसा ना आनंद आता है, कैसे न शांति आती, कैसे शरीर मन भाव पंख लग जाते हैं। ऐसा मौन। अब वो व्यक्ति जब प्रक्रिया सिखाएगा, बताएगा, करवाएगा, बात अलग हो जाएगी। फिर जब समूह में ध्यान किया जाता है तो अगर सुस्ती से ही चला तो वो सुस्त में 5 चरण हो जाएंगे, किसी को कुछ नहीं मिला। हाँ, 5वें चरण के बाद एक दूसरे के गले लगेंगे, वो कैसा आनंद आया, ये सब बातें तो अब ये सब चीज़ें तो सभी करते हैं। कोई भी काम करके, भले वो छोटी मोटी पार्टी करते हैं, तो कुछ पटांग करते हैं, दौड़ते भागते हैं, जुआ खेलते हैं, सभी को बहुत आनंद आता है। इसमें भी आनंद गिरने में देर कितनी लगती है, लेकिन क्या कुछ घटा? क्योंकि एक व्यक्ति जब नहीं करवा पाता उस तरीके से तो पूरा समूह डाउन रहता है। पूरे समूह को 1 घंटे तक ऊर्जा को पूरा ऊपर उठाए रखना। बीच बीच में हमने देखा, पूना में जो हम देखते थे और हजारों लोग जो करते थे, तो एक थोड़े से समय में ऊर्जा नीचे जाने लगती। अब उस समय होता है जो व्यक्ति गुजरा है वो लोगों को प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, जोर लगाने को करता है, फिर लोग जोर लगाते हैं, फिर एनर्जी अप जाती है, और अब इस बार दूसरी और ज्यादा ऊंची जाएगी। 1 घंटे तक समूह को उस ध्यान की प्रक्रिया में बनाए रखना, ये संदेश जीने वाले के लिए पॉसिबल है, संभव है, संदेश वाहकों के लिए नहीं, हो ही नहीं सकता। हाँ, वो ड्रामे कर सकते हैं, वो ऊर्जाएं दे देंगे, ही ऐसे बैठ जाएंगे, मूर्तियां खिंचाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, सब। दिस इज नॉट ओशो। ये ओशो नहीं है। तो संदेश जो बने, जो संदेश को जिए,
डेफिनेटली उनके साथ में आप कुछ करते हैं तो, क्योंकि वो उन प्रक्रियाओं से गुजरे हैं, कई चीज़ें उनके जीवन में हुई है, फिर ओशो सतत उनके साथ है, तो निश्चित रूप से दूसरों के साथ वो बांट सकते हैं, बांटना चाहिए, होना चाहिए ऐसा। हमने वो सब देखे हैं, अपने अनुभव से इस बात को मैं कह रहा हूं। मुझे पता है कि जब बुधाल के अंदर पुराने समय में सक्रिय ध्यान करवा देते थे, 1,500 लोग होते थे, और किस तरीके से एक एनर्जी बनती थी, और किस तरीके से पूरे 1 घंटे उस एनर्जी को हाई रखना होता है। और ये किसी ट्रेनिंग से नहीं आती, ये किसी प्रशिक्षण से नहीं आती, सिखा ही नहीं सकता कोई। खुद जो उतरा है, खुद जो उस प्रक्रिया में त्वरा से गया है, टोटलिटी से गया है, वो उसको कर सकता है। एक बार मैंने बुधाल में सक्रिय ध्यान करवाया, उसके बाद एक युवती आई, ऑस्ट्रेलिया से आई थी, वो मेरे को पूछती है कि मेरे को आपके साथ चाय पीना, मैंने कहा पी लेंगे। तो वो मुझे बताने लगी मैं 7 दिन से यहाँ सक्रिय ध्यान कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सिर्फ एक्सरसाइज कर रही हूँ। आज मुझे पहली बार पता चला कि ध्यान क्या होता है। वो बड़ी थेरेपिस्ट थी, तो मुझे बताने लगी कि 1 घंटे एनर्जी को कुछ पल के लिए भी नीचे नहीं जाने दिया, पूरे को हाई बना के। तो ये एक बड़ा गहरे अनुभव से आता है कि ऊर्जा किस तरीके से कहाँ थोड़ी सी कमजोर होने लगी है, डाउन होने लगी है, और फिर वापस से उसको पुकार दे के ऊपर को उठाना, फिर ऊपर उठाना, फिर ऊपर उठाना, चौंक देना अपने को। जब ये नहीं होता है, नहीं गिरता है, तो फिर बहुत सारे दुकानदार पैदा हो जाते हैं। और भारत में या भारत के बाहर भी, नेपाल वगैरह में दुकानें खुल गई है, संदेश वाहक इकट्ठे हो गए, पता नहीं क्या क्या टोटके करते फिर, कर्म काम करते फिर ओशो के नाम से। न उनको कुछ मिला, न उनके यहाँ जो इकट्ठे हो रहे जबलेदारी, उनको कुछ मिल सकता, मिल ही नहीं सकता। हाँ अब ठीक है, आप ओशो को सुनते हो तो अच्छा तो लगता है वो तो, लेकिन मेरा अपना तो मानना है कि वो तो किसी को भी कोई सुन रहा है, किसी को भी कोई मान रहा है, तो उनको सबको अच्छा लगता है, ये तो मन का खेल है। मैं तो कई जो आज बाहर भी कितने ही बड़े बड़े नाम है, या जो भी कुछ उनके आसपास कुछ आरोप भी लगे, सिद्ध भी हुए, और तब भी उनके लोग तो उनके यहाँ पे इसी तरीके से जय जयकार कर, उनको भी सबको अच्छा लग रहा है। तो ये जो अच्छा लगना है, ये तो मन का खेल है, लेकिन ये ओशो नहीं है, ये ओशो संदेश नहीं है, ये ओशो के ध्यान नहीं, कतई नहीं है। अपना इन सब चीज़ों में समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है, ये ओशो नहीं। और कोई बहुत महंगी महंगी जगह बना ले, बहुत महंगे महंगे पैसे वहाँ लगने लग जाए, और वहाँ जाके आपको लगे कि कोई जादू का डंडा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से सतत आपको गुजरना होगा। अध्यात्म एक क्रांति है, आमूलचूल क्रांति, यह कोई ऐसी उथली चीज नहीं है। अब अगर ओशो ही समझ में नहीं आए कि नहीं, मैं कल ही बहुत खूबसूरत ओशो का एक देख रहा था, जिसमें एक पश्चिम की युवती ओशो से पूछती है कि मैं फिर विदेश जा रही हूँ, और मुझे लगता है कि कहीं मैं वहाँ जाकर आपको भूल तो नहीं जाऊँ। बहुत सुंदर ओशो समझाते कि तुम प्रेमवश मेरे पास आई हो तो कैसे भूलोगी। बोले हाँ, लेकिन कई लोग दूसरे कई कारणों से आ जाते हैं, वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए आए ही नहीं। उनके कुछ और ही, भाई कई लोगों को लगता है कि यार जीवन में ऐसी समस्या, वहाँ जाऊँगा जो मेरे ठीक हो जाएगा, ऐसा वैसा। तो अब योको ओशो से तो प्रेम नहीं हुआ ना,
एक समुद्र से तो जुड़ना नहीं हुआ। या फिर कभी लगे किसी को कि अफवाहें सुन के कि चलो वहाँ जाने से मेरे को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, विदेश जाना मिल जाएगा, या जो भी कुछ, कई कारणों से, कई ओशो के आसपास बहुत लोग आए पूरी दुनिया से। तो ओशो कह रहे हैं कि वो जो ऐसे कारणों से मेरे पास आ रहे हैं, वो मेरे पास आए ही नहीं, मेरे से जुड़े ही नहीं, तो वे मेरे से अलग कैसे होंगे? और ऐसे अनेक हैं। किसी को काम का आकर्षण था, किसी को पैसे का आकर्षण था, किसी को आलसी थे तो चलो वहीं पड़े रहेंगे, या किसी को विदेश जाने की कामना थी, या ऐसे कई का। तो ये ओशो से जुड़ना हुआ ही नहीं। ओशो से जुड़ना एक अलग क्रांति है, ये अलग क्रांति है। और वो जो ओशो से जुड़ा और वो ओशो को जिया, एक प्रक्रिया से गुजरा, सालों साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, सतत, चूंकि उसने तपश्चर्या की है, तो निश्चित रूप से उसके साथ बैठा जाना चाहिए, उससे अनुभव लिया जाना चाहिए। निश्चित वो बहुत सहयोगी हो सकता है, लेकिन ये देखना तो होगा ना भाई। ये सर्टिफिकेट लेके बैठ गए, पैसों से बड़ी बड़ी दुकानें खोल के, शोरूम लगा के बैठ गए, इससे क्या हो जाएगा? इससे कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं ओशो के। ओशो के संदेश बने हैं ऐसे लोग हैं, और लंबी लिस्ट है, कईयों को तो मैं भी जानता हूं। कल ही संजय की यश ओशो की संपादकीय देख रहा था। अब ऐसी संपादकीय कोई जिए बिना कैसे लिख सकता है? क्या इनसाइट, क्या डेप्थ, क्या क्लियरिटी। तो संदेश के पास निश्चित जाना चाहिए, संदेशवाहक के पास नहीं। ओशो के पास, ओशो के लिए कोई गया, ओशो के प्यार में, ओशो की दीवानगी में एक जुनून, न कि कई दूसरे छोटे मोटे कारणों से, या थेरेपिस्ट बनने के लिए, या गुरु बनने के लिए, या पता नहीं, कारण तो बहुत सारे हैं। वो कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओशो से वो कभी जुड़ ही नहीं पाए, भले उनकी कितनी फोटोएं ओशो के साथ हो। जो बोले तो हरि कथा में मुक्ता के जवाब में बोला ना ओशो ने, किसी क्या फर्क पड़ जाता है कि तुम मेरे पास हो, मेरे हाथ में हाथ लेके बैठ जाओ, तब भी तुम मेरे से दूर हो सकते हो, और तुम दूर से दूर होके भी मेरे पास से पास हो सकते हो, क्योंकि ये सारी बात मौन की, भीतर उतरने की। इतनी समझ अगर है, इतनी प्यास है, तो ओशो के साथ चलना संभव है। तब जीवन में रूपांतरण भी होता है, बदलाव भी होता है, बहुत कुछ अद्भुत होता है, ये मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। क्योंकि परेशानियां तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बहुत सारी चलती रहती, लेकिन जब मैं अपने भीतर देखता हूँ तो ये सारे झंझावात वहाँ इतने विचलित नहीं करते। मेरे को जब हार्ट अटैक आया, 4 दिन में 4 बार अटैक आ गया, और जब अटैक जिसको किसी को अनुभव तो उसको बहुत भयानक दर्द होता है, और एक दिन तो ऐसा दर्द हुआ था कि 1 घंटे तक चला था वो। और मेरे कार्डियोलॉजिस्ट मुझे कई बार पूछते, इवन 2 स्टेंट लगाने के बाद तत्काल उन्हें पहले ही बोले कि एक मिरेकल है का भी जिंदा हो। वो अभी जब भी मैं जाता हूँ तो यही कहते हैं, यार इतने बड़े अटैक में कोई बच कैसे सकता है? तो बोले आपने किया क्या? मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो जब भी दर्द हुआ रिलैक्स होकर लेट गया, मेरे अंदर से कोई संघर्ष नहीं था, मैं कुछ पकड़ ही नहीं रहा था। दर्द था,
भयानक दर्द था, शरीर बिल्कुल, ऐसी पीड़ा तो कोई कैसे जाने, लेकिन 1 घंटे तक देखता रहा उस दर्द को। मैंने कहा हो सकता है कि जो डरता है वो एक संघर्ष पैदा कर देता है, उसमें जान चली जाती है। मैंने कहा संघर्ष पैदा ही नहीं किया, कि ओशो कितना सिखाते हैं स्वीकार भाव को, पर एक दिन तो ऐसे मौत आएगी, इसी स्वीकार भाव में चले जाएंगे। ओशो के लाखों लोग ऐसे गए। मृत्यु का उत्सव, ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, ओशो को जिए, रोम रोम के अंदर उतरने दो उनको, ध्यान में उतरो पूरी तरह से। और एक से एक ओशो के अनूठे, प्रामाणिक, अद्भुत शिष्य कभी साथ मिले तो निश्चित रूप से उनसे कुछ शेयर किया जा सकता है। और फिर ऐसे लोग अहोभाव से भरे होते हैं, प्रेम से भरे होते हैं, क्योंकि ओशो ने इतना दिया है। कोई अहंकार नहीं है वहाँ पे, कोई उन्हें सर्टिफिकेट लेके कोई गुरुडम बनने की या गुरु बनने की इच्छा भी नहीं है। प्रेम है ओशो के प्रति, अद्भुत फर्क हो जाता है, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है संदेश को जीने वाले में और संदेश वाहक में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।